बच्चेदानी का मुंह कितने बार खुलता है और ये कब खुलता है? दिन में खुलता है, रात में खुलता है, आखिर बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है और ये बच्चेदानी का मुंह क्यों खुलता है, किस लिए खुलता है, क्या इसका खुलना जरूरी है? आज के वीडियो में सारा ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, बच्चेदानी का मुंह क्या खुलना जरूरी है? तो जी हाँ, बच्चेदानी का मुंह खुलना बिल्कुल जरूरी है, वो भी महीने में 2 बार। पहला बार तब खुलना जरूरी है जब आपका पीरियड आता है। जब पीरियड आता है तो आपके अंदर से जितनी भी टिश्यू होते हैं, जितनी एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, अंडे होते हैं, ये सारा का सारा को, ये सारा चीज को सेट आउट करने के लिए ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है। और दूसरी दफा तब खुलता है जब आपका ओवुलेशन होता है। तो ये दोनों बार बच्चेदानी का मुंह खुलना काफी जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। अगर इसमें से बच्चेदानी का मुंह ओवुलेशन के टाइम पे नहीं खुलता है तो आपका गर्भ रुकना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो ही आपका अंडा जो है रिलीज होकर बाहर आता है और वो जो है फ्लिपियन ट्यूब में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसलिए बच्चेदानी का मुंह खुलना काफी जरूरी है और ये हर महिला में खुलना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 80% महिलाओं में खुलेगा, 20% महिलाओं में नहीं खुलेगा। जी नहीं, 100% महिलाओं में खुलना बच्चेदानी का मुंह काफी जरूरी है। ये नहीं खुलेगा तो ये आपको दिक्कत कर जाएगा, आपका गर्भ नहीं रुकेगा। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि बच्चेदानी का मुंह आखिर खुलता कब है? तो बच्चेदानी का मुंह 2 ही बार खुलता है, एक ओवुलेशन के टाइम पे खुलता है और एक जो है पीरियड आने के टाइम पे खुलता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों के मन में ये बहुत ज्यादा जो है क्यूरियोसिटी रहती है, क्वेश्चन चलते हैं कि जो बच्चेदानी का मुंह खुलता है ये कब खुलता है? सुबह खुलता है, शाम खुलता है, रात खुलता है, आखिर कब खुलता है? ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। तो देखो डियर, जो ये बच्चेदानी का मुंह होता है ना, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि ये सुबह खुलता है, शाम खुलता है, रात खुलता है, ये आखिर कब खुलता है। ये कभी भी खुल सकता है, लेकिन जब ओवुलेशन के टाइम आएगा तभी खुलेगा। हाँ, सुबह भी खुल सकता है, 2 घंटे बाद भी खुल सकता है और आप रात को भी खुल सकता है, दोपहर को भी खुल सकता है। इसका कोई भी टाइमिंग नहीं है। जैसे आपका पीरियड आने का कोई भी टाइमिंग नहीं होता है, जैसे आपके ओवुलेशन होने का कोई भी टाइमिंग नहीं होता है, वैसे ही आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने का भी कोई भी टाइमिंग नहीं होता है। कभी भी ये खुल सकता है। हाँ, जैसे कि आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 14वें दिन 16वें दिन हो जाएगा। तो ये बात समझ लीजिए कि ये हो सकता है कि आपका जो ओवुलेशन हो रहा है 14वें दिन 16वें दिन, तो हो सकता है कि 13वें दिन रात में ही ओवुलेशन हो जाए, 14वें दिन रात में हो जाए, 15वें दिन सुबह में हो जाए। ये ऐसे हो सकता है, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि आपका पीरियड में एक दिन ऊपर नीचे होता है, जैसे कि आपके ओवुलेशन में एक दिन ऊपर नीचे होता है, वैसे ही बच्चेदानी के मुंह खुलने में भी एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। आपको फोकस केवल ये बात पे करने हैं कि आपका ओवुलेशन का डेट कब है। जब ओवुलेशन के डेट को आप पता लगा लोगे तो आप 1 से 2 दिन पहले भी रिलेशन बना के रखोगे तो ये आपके लिए काफी जरूरी है। ये दिमाग मत लगाओ कि हमारी बच्चेदानी का मुंह सुबह खुलता है, शाम खुलता है, रात खुलता है, कब खुलता है। जी नहीं, इसमें अपना टाइम बिल्कुल भी जो है खत्म नहीं करने हैं। बिल्कुल भी आपका टाइम जो है, इस टाइम, ये टाइम आपके लिए अनमोल है। तो ये आपको केवल महीने में एक ही बार टाइम ये आता है, तो इस टाइम को आप समझो, जानो। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो क्या पता लग जाता है कि बच्चेदानी का मुंह खुलता है? तो जी हाँ, आराम से आपको पता लग जाएगा कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। सबसे पहले तो जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है पीरियड के टाइम पे, तो ये पीरियड आ जाते हैं, बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो दूसरी दफा जब ओवुलेशन के टाइम पे खुलते हैं, तो जो ओवुलेशन का आपका डेट रहता है उसके 24 घंटे या फिर 12 घंटे पहले आपकी धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाएगा। 1-2 सेंटीमीटर ही खुलता है, ज्यादा नहीं खुलता है। 10 सेंटीमीटर तब खुलता है जब आपकी डिलीवरी होने वाली रहती है, तब 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुलना जरूरी है। अभी 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये केवल जरूरी है आपके जो है 2-3 सेंटीमीटर खुलता है, आपका जो अंडा रिलीज होकर फ्लिपियन ट्यूब में जाता है और ये स्पर्म का तलाश करता है, उसके लिए ये जरूरी है। आपकी प्रेगनेंसी होने के लिए ये बच्चेदानी का मुंह खुलना जरूरी है। तो बहुत ज्यादा नहीं खुलता है, 2-3 सेंटीमीटर ही खुलता है। जब ये खुलता है तो आप अगर 2 फिंगर से अपना प्राइवेट पार्ट चेक करोगे तो ये आराम से बता देगा कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है।
क्योंकि जो 2 फिंगर है ना, जब इंसर्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा अंदर डीपली चला जाएगा, बीच में कहीं रुकावट नहीं जो है महसूस होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, जब ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो जो आपका निचला वाला अंग है ना, वो बिल्कुल मुलायम, सॉफ्ट और लिप जैसा आपको फील होगा, ये यानी कि बिल्कुल रुए जैसा फील होगा। अगर नहीं खुला रहेगा तो 2 फिंगर बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा और ये फ्रेंड्स यहाँ पे हार्डनेस फील होगा, ऐसा फील होगा कि कुछ हार्ड चीज से आपको जो है टक्कर हो रहा है और वहां पे रुकावट जैसा फील होगा जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला रहेगा। और जब खुला रहेगा तो ये डीपली अंदर तक चला जाएगा। इसको चेक करने के लिए कुछ तरीके भी हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी चेक कर सकते हो, जी नहीं। इसको चेक करने के लिए आपके सारे के सारे नाखून ऐसे बिल्कुल कटे होने चाहिए। ग्लव्स पहन के आप चेक कर सकते हो और एक टाइम पे चेक करो। जब आप 9 बजे चेक कर रहे हो तो डेली का डेली 9 बजे ही चेक करना है। ऐसा नहीं है कि आज 9 बजे कर लिया, कल 10 बजे कर लिया, फिर 11 बजे कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर आप 9 बजे कर रहे हो तो डेली का डेली 9 बजे करोगे तो उसका रिजल्ट आपको समझ में आ जाएंगे। और तुरंत आपको समझ में नहीं आएंगे, कम से कम, क्योंकि इसमें आप परफेक्ट नहीं हो। 1 से 2 महीना चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और पूरे महीने नहीं चेक करने हैं, केवल ओवुलेशन के टाइम से 1 से 2 दिन पहले से चेक करना है और आपको पता चल जाएगा 2 से 3 दिन में ही आपका ओवुलेशन होने वाला है। दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स की डिस्चार्ज आपके होने लगते हैं। जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो स्लिपरी और चिपचिपा जैसा डिस्चार्ज आपको फील होने लगता है। अंडे, जो कच्चा अंडा होता है ना, उसका व्हाइट पार्ट जैसा आपको डिस्चार्ज आने लगेगा और बिल्कुल स्लिपरी डिस्चार्ज आएगा। और ये डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी बढ़ी हुई आपको फील होती है। ऐसा नहीं है कि पहले जो डिस्चार्ज आते थे वैसे ही डिस्चार्ज आएंगे, जी नहीं। ये डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फील होती है, ये बढ़ जाते हैं डिस्चार्ज। कभी कभी 1 से 2 पैंटी भी आपको चेंज करने पड़ेंगे जब ये डिस्चार्ज आपको आने लगेंगे। तो आपका डिस्चार्ज भी बता देगा कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। तीसरा फ्रेंड्स कि जब आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है तो जो बच्चेदानी की शेप होती है ना, हल्का सा ऊपर की तरफ हो जाती है। जब आप कांटेक्ट बनाते हो तो उस समय आपने ध्यान दिया होगा, जब कांटेक्ट बना लेते हो तो हल्की सी आपका जो निचला अंग है ना, ऊपर के साइड में आपको फील होता है। वैसे ही जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो हल्का सा ये ऊपर के साइड में फील होने लगेगा। तो इन लक्षणों से आप पता कर सकते हो कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। ओके, तो आप जो है फोकस ये बात पे करो कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। और जो ओवुलेशन होते हैं ना, इसको भी आप बच्चेदानी से रिलेट कर सकते हो। जो बच्चेदानी के लक्षण होते हैं वो ओवुलेशन के लक्षण में भी, वो ओवुलेशन के टाइम पे भी लक्षण दिखते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब ओवुलेशन होंगे तो ही आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। ओवुलेशन नहीं होंगे तो ये बहुत ही कम, रेयर केस में देखा गया है कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, वरना नहीं खुलता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो आपका बच्चेदानी है, ये जैसे कि ओवुलेशन है, ये आपका जैसे जैसे आपकी पीरियड की साइकिल चेंज होती है वैसे वैसे ये भी चेंज हो जाता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट में है तो बच्चेदानी का मुंह शॉर्ट में खुलेगा। अगर आपका पीरियड की साइकिल लॉन्ग में है तो बच्चेदानी का मुंह लॉन्ग में ही खुलेगा। ऐसा नहीं है कि 14 दिन और 16 दिन जो मैडम ने बताया है उसी टाइम पे खुलेगा, जी नहीं। तो अपने अपने पीरियड का साइकिल को जो है ध्यान दो, उसको समझो, जानो, क्योंकि एक जैसा पीरियड किसी का नहीं आता है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।